सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिब्बास सुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। आइए नाज़रीन, सबसे पहले कोविड जैसी मौलिक बीमारी के ख़ात्मे के लिए बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करें। बिलखुसूस शियान अमीर कायनात शियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस मरज़ में जो मुब्तला हैं, परवरदिगार बहक़ शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें शफ़ा अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक मोतबर शख्सियत ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला मुमरा शहर में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मुमरा शिया कौम की जानिब से फ़ख्र कौम मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला का शहर मुमरा में मुमरा के मोमिनीन इस्तक़बाल करते हैं और उनकी सेहत व सलामती के लिए बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करते हैं। मौलाना यासूब अब्बास की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, मुख्तलिफ़ शियों के मसाइल पर हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, चाहे वह अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला रहा हो या दिगर मसाइल रहे हों। वाहिद एक ऐसी शख्सियत पूरे मुल्क हिंदुस्तान में है कि ज़मीनी सतह पे आप 2 बजे रात में फ़ोन करें, आप 1 बजे रात में फ़ोन करें, ख़ुद ख़तीब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों के मसाइल को सुनते हैं और उसके गवाह ख़ुद SNN चैनल और अली अब्बास वफ़ा ख़ुद हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, शियों के ताल्लुक़ से मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला का दिल हमेशा धड़कता है। साथ ही साथ कोविड के ज़माने में जितने भी टूर ऑपरेटर थे, आज उनकी रोज़ी रोटी को लेकर के बहुत सारे मसाइल हैं और शहर मुंबई मरकज़ था ज़ायरीन को ज़ियारत कराने के लिए जो टूर ऑपरेटर्स थे, लेकिन कोविड जैसे हालात में आज तमाम टूर ऑपरेटर्स जो ज़ायरीन को लेकर जाते थे, उनके ऑफिसेस बंद हैं और बड़े मुश्किल हालात में हैं। ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला अभी चंद रोज़ पहले इराक़ का आपने दौरा किया, वहाँ पर तमाम मराजा इकराम हुकूमत के ज़िम्मेदारों से आपने मुलाकात की है। आइए ख़ुद जानते हैं कि मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ने जो इराक़ का दौरा किया, ज़ायरीन के हवाले से क्या खुशखबरी SNN चैनल के ज़रिए से मौलाना यासूब अब्बास साहब देते हैं। मौलाना यासूब अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में शहर मुमरा के मोमिनीन की तरफ से, SNN चैनल की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। आपकी सेहत व सलामती के लिए दुआ करता हूँ और सबसे ख़ास सवाल ये है, अभी जो आपका इराक़ का दौरा था, ज़ायरीन के हवाले से जो बात हुई है और एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तादाद में शहर मुंबई में हमारे मोमिनीन ज़ायरीन की खिदमत के लिए बाकायदा ऑफिसेस बनाए हुए थे, ज़ायरीन को ले जाते थे। कोविड के बाद जो है वो तमाम मामलात ख़त्म। इन तमाम चीज़ों को आप किस ज़ाविये और किस निगाह से देखते हो? साथ ही साथ इराक़ का जो अभी दौरा था, वहाँ पर ज़ायरीन के लिए आपकी जानिब से क्या खुशखबरी है? सबसे पहले मैं अपनी जानिब से मोमिनीन मुमरा का तहे दिल से और SNN चैनल का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। करबला के सफ़र के लिए मैं यही मुंबई से 4 नवंबर को मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से, क्योंकि 2 साल से तकरीबन कोविड के हालात को लेके इराक़ के वीज़े बंद हैं और लोगों को एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा है। इत्तलात ये सुनने में आ रही थी कि किसी को बगदाद से वापस कर दिया गया, किसी को नजफ़ एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, इंडियन ज़ायरीन को, जो लोग किसी न किसी ज़रिए से वहाँ तक चले जाते थे। मेरे पास एक टेलीफ़ोन आता है और वो टेलीफ़ोन जो है, उस टेलीफ़ोन के ऊपर मैं यहाँ के ऊपर मुंबई आ जाता हूँ और फिर मेरे करबला के सफ़र मुझे ख़ुद नहीं पता था कि इतनी आसानी से हो जाएगा। मेरे मौला ने मुझे तलब किया और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से मेरा वीज़ा निकला हुआ था, अदब हुसैनिया से, तो सफ़र बिल्कुल आसान हो गया। जब मैंने उनसे कहा कि ये आप किस तरीके से मुझको भेजना चाहते हैं, कैसे हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ के 2 साल से वहाँ सब कुछ बंद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 बरस तो हो गए हैं मगर आपका एग्जाम्प्टेड है, हर चीज़ से, हर बंदिश से ऊपर है। बहरहाल वो एक तफसीली गुफ्तगू है,
क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो इस वक्त मुनासिब भी नहीं है कि मैं इस कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू शुरू कर दूं। तो बहरहाल मैं करबला पहुंच गया और वहां पहुंच के मैंने महाराजा किराम की खिदमत में मुलाकात की और आयतुल्लाह सईदुल हकीम साहब अल्लाह मकामा के शरीयत कदे के ऊपर, उनके दौलत कदे के ऊपर मैं हाज़िर हुआ और उनकी तादियत उनकी अफराद ख़ानवादे को, उनके भाइयों को, उनके बेटों को पेश की और आयतुल्लाह उल उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे मैंने पूरे हिंदुस्तान के ज़ायरीन की जो परेशानी है उस परेशानी को बताया। तो उन्होंने अपने बेटे शेख अली साहब जो पहले से कोशा हैं इस सिलसिले में, उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर से और हुकूमत के ज़िम्मेदारों से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी एक ऑफिशियल बयान आया है जो पार्लियामेंट में बाकायदा हिंदुस्तान के ज़ायरीन के ऊपर से पाबंदी हट गई है और इराक़ ने ऑफिशियली बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमने इस पाबंदी को हटा दिया। उम्मीद है कि 8 से 10 दिन में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में तकरीबन 8 से 10 दिन 12 दिन लगते हैं, तो वो इंशाअल्लाह प्रोसेस के बाद में सारे ज़ायरीन करबला जा सकते हैं। मौलाना यासूब अब्बास के ज़रिए से खुशखबरी नाज़रीन आपने SNL चैनल के ज़रिए से सुनी। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर हिंदुस्तानी ज़ायरीन के हवाले से जो पाबंदी थी, उन्हें वीज़ा नहीं मिलता था, इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और जितने मोमिनीन हैं जिनका दिल धड़कता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, इंशाअल्लाह जल्द जल्द वो करबला पहुँचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। नाज़रीन, आज के ज़माने में वसीम रुश्दी का मामला ज़ेर बहस है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान भर में हर इंसान उसकी मजम्मत कर रहा है। साथ ही साथ शिया परसनल्ला बोर्ड के बैनर तले जब उसने कुरान की 26 आयतों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, उस ज़माने में भी शिया परसनल्ला बोर्ड की जो लीगल सेल थी मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट पर नज़र बनाए हुए थी। मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ने लखनऊ में FIR भी किया, मुख्तलिफ बयानात भी आपने मौलाना यासूब अब्बास साहब के सुने होंगे। वसीम रुश्दी के हवाले से मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, आपका क्या कहना, अगर लखनऊ के जितने उलमा हैं शुरू में ही वसीम रुश्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दिए होते, जिस तरह से आप आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आपका साथ लोगों ने दिया होता, तो क्या ये हिम्मत पड़ती कि 26 आयतों के बाद नया कुरान और नए कुरान के बाद तौहीन रसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उसने किया? आपको क्या लगता है कि वसीम रुश्दी का मकसद क्या है और उसके पीछे कौन सी ताकतें छुपी हुई हैं? देखिए, ये बड़ा नहायत ही जलील शख्स है जिसका नाम वसीम रुश्दी है और इसने जिस तरीके से तौहीन कुरान की है और जिस तरीके से तौहीन रसालत की है, नया कुरान इसने पेश किया है, इसके पीछे बाकायदा ताकतें हैं और वो ताकतें जो हैं वो उसके अंदर वो हैं कि जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, जो आपस के अंदर शिया और सुन्नी को लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो आपस के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जो चाह रही हैं कि जहाँ के ऊपर इख्तलाफात इसके ज़रिए से जितने रोनुमा कर सकते हो वो रोनुमा कराओ। लिहाजा उसकी भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड मजम्मत कर रहा है और हम खुल के उम्मत मुस्लिमा को ये बात बता रहे हैं कि इस शख्स का मजहब शिया से या मजहब इस्लाम से दूर दूर तक के कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के हज़रात उलमा से भी बाकायदा ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने यहाँ तकरीरों में लोगों को ये बताएं कि इसका शियत से या इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस वक्त उसने वो किताब लिखी मोहम्मद नाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त मैं नजफ़ में था, तो मैंने बाकायदा नजफ़ अशरफ से उलमाए नजफ़ के हमरा मैंने वहाँ से उसके ख़िलाफ़ एक तरदीदी बयान शामिल किया और मैंने ज़बरदस्त तरीके से उसकी तरदीद की और उसकी मजम्मत की। और मैंने लखनऊ आके यहाँ के ऊपर कमिश्नर लखनऊ के यहाँ उसके ख़िलाफ़ FIR की और मैंने ये अपील की कि पूरे मुल्क से उसके ख़िलाफ़ FIR हो और ख़ाली FIR ना हो बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, ताकि जब हर तरफ से शिकंजा कसेगा तब इस मलून को होश आएगा। एक आखिरी सवाल, आप इस वक्त मुमरा की सरजमीन पर है, शिया परसनल्ला बोर्ड तमाम मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर में 80-90 हज़ार से ज़्यादा शियाने अमीर कायनात रहते हैं। शिया परसनल्ला बोर्ड का रोल मुमरा के हवाले से क्या होगा? देखिए, मैं मुमरा के हवाले से बताना चाहता हूँ, हमारे शौकत अब्बास साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं
आप भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और मुमरा में जो भी मोमिनीन के मसाइल होंगे उसके लिए आप जब मुझे आवाज़ दीजिएगा तो मैं हाज़िर हूँगा। आपने मुझे बुलाया, मैं हाज़िर हो गया। आप मुझको बुलाइए, आप मुझको बताइए, अगर मैं यहाँ तक ना पहुँच सकूँ, ना आ सकूँ, बहरहाल जो भी मोमिनीन के मसाइल हैं मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ हल करने की। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे सारे मसाइल मैं अकेले हल कर लूँगा, नहीं। हर एक की एक हद होती है, हर एक की एक ताकत होती है, हर एक की एक हैसियत होती है। मैं इस वक्त कोशिश इस बात की कर रहा हूँ, जैसे हमारी कौम बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है, पूरे मुल्क के अंदर शिया फैले हुए हैं, मगर एक ताकत बन के उभरने के लिए उसको हमें गूंदने की ज़रूरत है। जैसे तस्बीह का दाने अलग अलग होते हैं, अगर से उसको गूंद दिया जाए तो वो एक तस्बीह हो जाती है और यकजा हो जाती है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मोमिनीन, इसके अंदर मरसिया गो, मरसिया ख़ान, अंजुमन हाय मातमी के नुमाइंदे, शुअराए किराम, इस बात की कोशिश कर रहा हूँ सबको यकजा करने की कोशिश करने की। और जब मैं इजलास आम करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो और हमारी आवाज़ हुकूमत तक के जाए और हमारे मसाइल कम से कम वहाँ तक के उठ सकें। इंशाअल्लाह शिया पर्सनल बोर्ड का इजलास बहुत जल्द मुमरा की सरजमीन पे होगा। आइए हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना शौकत अब्बास साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत अब्बास भाई, बस एकदम मुख्तसर से अल्फाज में मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ने ज़ायरीन के हवाले से जो कुछ बताया है कि 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हिंदुस्तान के ज़ायरीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला पहुँचेंगे, इनकी कोशिश और काविश को मुमरा शहर में इस वक्त यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा काम हुआ है और ये सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि यासूब अब्बास साहब के लिए मैंने देखा है कि हर जगह पे कौम के मामलात में सिर्फ लखनऊ के ही मसाइल हल नहीं करते बल्कि दूसरी जगह के लोग भी, मोमिनीन भी अगर इनको आवाज़ देते हैं तो ये यकीनन मदद के लिए पहुँचते हैं। और हमारा तो 2500 साल का 30 साल का साथ है, पहले दिन से छोटे भाई की तरह मेरे साथ हैं और मुझे बड़ा भाई समझते हैं, मैं इनको छोटा भाई समझता हूँ और वो दोस्ती और मोहब्बत हमारी कायम है। और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि जब कभी भी कौम इनको आवाज़ देगी ये यकीनन आएंगे। मौलाना रज़ा सज्जादी साहब, अभी जो मौलाना यासूब अब्बास साहब ने ज़ायरीन के लिए कहा मुमरा शहर में, किस तरह से आप इस्तकबाल करते हो, कितनी खुशी हुई जो ज़ायरीन करबला जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि मैं जो दुआ किया करता था वो दुआ मेरी कबूल हो गई, उनके बयान से ये ज़ाहिर हो रहा है। और इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन जो ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं वो तशरीफ़ ले जाएंगे और इसके लिए हम तमाम मोमिनीन की तरफ से मौलाना यासूब अब्बास साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने तमाम ज़ायरीन की परेशानियों का ख्याल रखा और नजफ़ में उलमा मराजे के सामने इस मसले को रखा और उसका एक हल निकला। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शबीब रिजवी साहब भी मौजूद हैं जो मौलाना यासूब अब्बास साहब से मुलाकात के लिए और साथ ही साथ एक अहम काम से मुमरा शहर में आए थे। डॉक्टर शबीब रिजवी साहब, सबसे पहले SNN चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपकी सलाह खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ने जो ज़ायरीन के हवाले से जो पाबंदियाँ थी, जो खुशखबरी दी हैं, आप भी हालात हाज़िरा पर नज़र बनाए हुए हैं, कितनी खुशी महसूस हुई और इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये काम बहुत बड़ा काम हुआ है और जैसा कि हर शिया और हर अहले बैत का चाहने वाला तड़पता है इराक़ जाने के लिए, ज़ियारत के लिए, और जो मौलाना यासूब अब्बास साहब ने जो काम किया है इसको अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ इतना हम लोग कह सकते हैं कि भाई तमाम शियों की तरफ से, न सिर्फ मुमरा बम्बई बल्कि पूरे हिंदुस्तान के शियों की तरफ से हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की और गए इराक़ और ये काम अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मरतबा फिर तमाम ये मुमरा की जो नौजवान, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, एक मरतबा जो हमारे मोमिनीन है और नौजवान है, इसलिए कि वक्त हमारे पास नहीं है कि उन सारे लोगों का इंटरव्यू किया जाए, एक मरतबा उनकी तस्वीर भी आप देख लें। ये तमाम नौजवान मौलाना यासूब अब्बास साहब के इस्तकबाल के लिए, उनकी मुलाकात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह जितने भी उलमाए किराम हैं, मराजे किराम हैं, उनकी सेहत व सलामती के लिए हम बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करते हैं। एक बड़ी खुशखबरी, हर मोमिन का दिल, हर शिया का दिल ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए तड़प रहा था। वो जो इराक़ की हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानियों पर पाबंदी थी, इंशाअल्लाह ऑफिशियल बयान हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएगा। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिबास उबाब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।